मान लीजिए आपका कोई करीबी हो और वो आपसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दे क्योंकि उसे आपकी आदत कुछ खास पसंद नहीं हो। इस बात से आप कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएं तो ज़रा क्रिमिनल माइंडसेट से सोचिए। मान लीजिए वो व्यक्ति किसी टेलीकॉम कंपनी में काम करता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उस व्यक्ति के साथ क्या बुरा कर सकते हैं, ज़रा क्रिमिनल माइंडसेट से सोचिए। तो इस व्यक्ति ने क्या करा, वो लड़की जो थी वो स्पा पार्लर में काम करती थी जिससे वो नाराज़ था। उसने स्पा पार्लर की जितनी भी लड़कियां थी उसके साथ काम करने वाली, उनको बारी बारी से हर हफ्ते अपने घर में बुलाया और उनको हथौड़े से मार मार के जान ले। अगर आपका कोई खतरनाक क्रिमिनल माइंडसेट होगा तो ही आप इस तरीके की चीज़ें सोच पाएंगे, वरना ऐसा सोचना मुश्किल है। लेकिन इस व्यक्ति का नाम है यू यंग, ये कोरिया का रहने वाला है। इसने करीब अभी 53 साल इसकी उम्र है। इसने करीब 26 मर्डर करे और 11 तो उन लड़कियों के करे जो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ स्पा पार्लर में काम करती थी। शायद कुछ लोगों को जानकर ये अचंभा लगे क्योंकि यू यंग का जो मानसिक संतुलन था वो बिल्कुल ठीक था और उसका तो कहना है उसका IQ काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो किसी का IQ या किसी का प्रोफेशन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति क्या इंटेंशन किस तरीके का होगा। तो ऐसे लोगों का क्रिमिनल माइंडसेट जानने के लिए ऐसा कैसे डेवलप हो गया है, इसके बारे में उनकी पास्ट हिस्ट्री जानना भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे अंदाज़ा हो सके कैसे एक व्यक्ति एक हथौड़े से लोगों को कत्ल कर सकता है। उन्हें तब तक हथौड़े से मारता है जब तक वो उनका जान ना ले ले, और वो हथौड़ा भी उसने खुद से बनाया हुआ होता है। ये व्यक्ति यू यंग, जिसके माता पिता की 4 संतानें थी, तो और इनके घर में गरीबी का भी माहौल था, तो इसके शुरू से ही अमीरों से एक तरह की नफ़रत सी थी। और 1998 में कोरिया में एक मंदी का अवसर आया जिसके कारण जो अमीर थे वो हद से ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। इस कारण से इसके मन में अमीरों के प्रति वैसे ही कुछ ज़्यादा ही घृणा हो गई। और मैंने भी कई लोगों को, आपने भी कई लोगों को देखा होगा जिनका अमीर लोगों के प्रति कुछ ज़्यादा ही घृणा भाव से रहता है उनका मन। उनको अमीर लोग देखते ही उन्हें एक नफ़रत सी आ जाती है। कॉलेज लाइफ से ही यू यंग के ऊपर रॉबरी और चोरी के जो इल्ज़ाम थे वो लगने लगे, उस पर मुकदमा चलने लगे। लेकिन उसकी जो नफ़रत थी अमीर लोगों के प्रति वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने डिसाइड करा अब तो उसे अमीर लोगों का चुन चुन के कत्ल ही कर देना चाहिए। उसने कत्ल का ट्राई करने के लिए पहले जो गली के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनके ऊपर उसने कत्ल करना ट्राई किया। उसने एक हथौड़ा बनाया जिससे उसने स्ट्रीट डॉग्स को मारना चालू करा। उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब वो इंसानों को भी मार सकता है। तो इसके लिए उसने पहले वीक ओपोनेंट्स चुने जो लगभग बुजुर्ग हो चुके थे काफ़ी, जो सामने से इसका वार जो है प्रतिरोध नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए उसने चुना एक 70 साल के बुजुर्ग को जो काफ़ी अमीर व्यक्ति था और अपनी वाइफ के साथ, जिसकी उम्र करीब 68 साल थी, उसके साथ बाहर जा रहा था। उसको उसने सबसे पहली बार हथौड़े से तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पुलिस के पकड़ने के बाद उसने बताया कि उसने लगभग 11 लड़कियों का कत्ल करा है। उसे पसंद नहीं था कि कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूट बने या कोई भी व्यक्ति अमीर बने। इसके लिए उसने जिस भी इंसान का कत्ल करता था उसको वो हथौड़े से तब तक मारता जब तक वो मर नहीं जाए। उसके बाद वो 17-18 पीस करता था, उसे जगह जगह फेंक देता था और एक स्पेशल टेंपल के नीचे जाके गाड़ देता था। उसने पुलिस वालों को भी उस टेंपल के नीचे ले गया ताकि उनकी बॉडी बरामद की जाए। कहने का मतलब यही है कि एक लड़की ने एक सन की बॉयफ्रेंड बनाया बिना उसका पास्ट जाने, बिना उसके बारे में पहचान करे, और उसकी सज़ा उसके साथ करने वाली सारी कर्मचारी लड़कियों को मिली। उससे पूछा गया कि आपने इतने सारे कत्ल करे हथौड़े से मार के, आपको कभी डर नहीं लगा? बोल रहा मुझे कभी डर नहीं लगा। बोल रहा एक बार तो एक लाश बिना सर के दौड़ती हुई उसकी तरफ आ गई। ऐसा कैसे हुआ ये तो खैर वो ही जाने। बोला उसके बावजूद भी मुझे उससे कोई ख़ास डर नहीं लगा। एक बार एक हैंगर से एक की खोपड़ी गिर गई, बोला तो भी मुझे कोई ख़ास डर नहीं लगा। उसने बोला कि अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो ऐसे ही कत्ल करते आता, उसकी कोई मंशा नहीं थी कि वो आगे चल के कत्ल करना छोड़ने वाला था। साउथ कोरिया के जज ने उसे 2004 में मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन वो अभी भी जेल में है क्योंकि साउथ कोरिया में इतना पॉपुलर नहीं है किसी को मौत की सज़ा देना। लेकिन उसने आखिरी टाइम पर जेल जाने से पहले सारे परिवार वालों से जिनका भी उसने कत्ल कराया उनसे माफ़ी मांगी थी। और जब वो पुलिस वालों को टेंपल के नीचे लाश दिखाने ले जा रहा था तो उसने एक येलो कलर का रेनकोट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका नाम रेनकोट किलर या येलो रेनकोट किलर पड़ गया। लेकिन वो रेनकोट पहन के
किसी का कत्ल नहीं करता था। ये सिर्फ उसी समय की बात है जब वो पुलिस वालों को शिनाख्त के लिए उसने ये ड्रेस पहनी हुई थी। ह्यू यंग पर काफ़ी मूवीज़ भी बन चुकी है, रेनकोट किलर करके भी नेटफ्लिक्स पर भी आप उसकी सीरीज़ देख सकते हैं। हिंदी मूवीज़ में जहाँ तक मुझे लगता है कि एक विलन में कुछ कैरेक्टर ह्यू यंग का ही लिया गया था, जो रितेश देशमुख वाला था, जो कत्ल करता था लड़कियों का, किसी बात से नाराज़ हो जाता था। शायद आपने और भी किसी जगह रेफरेंस देखा हो।